जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो फिलहाल हमने जैसे कि ज्योमेट्री में चैप्टर स्टार्ट किया, अभी फिर से ज्योमेट्री पहले सर्कल चैप्टर बहुत ही जरूरी है। सर्कल चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही जरूरी, बिकॉज इसमें आप देखोगे वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, और उसमें कैसे आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स तीनों कैटेगरी में क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। और चैप्टर सबसे बड़ी बात है बहुत ही अच्छा है, समझने के लिए बहुत अच्छा, पढ़ने के लिए अच्छा है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर और चैप्टर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और चैप्टर नंबर सिमिलैरिटी का डाल दिया हुआ है, पाइथागोरस के 2.1 को डाल दिया। ये याद रखिएगा, ये जो चैप्टर बच्चे वो भी आएंगे, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में बच्चों की तैयारी के सपोर्ट के लिए एग्जाम में फटाफट हम जो वीडियोस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल चैप्टर है, सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंसाइट हम ले लेते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल जानते हैं, एक सर्कुलर डायग्राम, ये सबको पता है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या है ये। ठीक है, अब सर्कल में जैसे आप बात करोगे, दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां से सर्कल का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है। हर एक पॉइंट क्या है बेटा? इक्वल डिस्टेंस पे। ये इक्वल डिस्टेंस जो होता है ना, द लाइन, ये क्या है आपका सेंटर, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कल, दैट लाइन इज रिफर्ड एज व्हाट? रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? उसको रेडियस, आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। एनी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्कल, एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट, समझिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, फिर से बोल रहा हूं मैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी आर द 2 पॉइंट्स, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन मिलेगी, ये लाइन, इसको हम बोलेंगे बेटा कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन विच जॉइंस एनी 2 पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कल। अच्छा, अब हमने रेडियस देखा, हमने कॉर्ड देखा। अब क्या होता है, अगर समझो कोई कॉर्ड है, समझो एक कॉर्ड है, यहां पे पॉइंट सी है, सॉरी सी नहीं, आप इसको मान लीजिए पी है, और यहां पे पॉइंट है क्यू, आप इसको ज्वाइन करते हो, थोड़ा सा टेढ़ा है, एडजस्ट कर लेंगे। 2 पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कल है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ये जो 2 पॉइंट है, इनको जब ज्वाइन किया गया तो ये ज्वाइन तो हो गए, बट ये ज्वाइन होते समय दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये कॉर्ड तो हुआ, बिकॉज कॉर्ड का काम क्या है? ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कल, बट व्हेन दोस while joining those points, that line is passing through the center of the circle, through the center of the circle. So that line is also called as a diameter of the circle, diameter of the circle. So diameter is what? Any line, any chord which is passing through the center of the circle, it is called as a diameter. Now there is some relation between the radius and diameter. Diameter is bigger than the radius, diameter is bigger than the radius. ठीक है, and what is the relation? bigger और smaller का तो हो गया, radius is equal to, sorry, is half of the diameter, और diameter is 2 times of radius. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। अच्छा, जो डायमीटर होता है या फिर जो कॉर्ड होता है, जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, वो डायमीटर जब सेंटर से पास होता है, जो सेंटर होता है ना, सेंटर, उस डायमीटर का, सेंटर जो होता है ना, सेंटर, उस डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट। Point C is the midpoint of point PQ because it is present on the diameter and it is the center of the circle. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई। अब इन्हीं बातों को लेके थोड़ा एक और चीज है, इसमें एक और थ्योरम आता है, 2 लाइनें और पढ़ना है हमें। टेंजेंट और सीकेंट क्या होता है? क्या होता है टेंजेंट और सीकेंट? टेंजेंट और सीकेंट, अब ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है ए, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो यहां से टच होके जा रहा है, इस लाइन का नाम है एल। अब ये लाइन एल है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, टच कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है और बाहर से भी नहीं जा रहा है, ये सर्कल की बॉडी पे से टच करके जा रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे बेटा टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, एंड एक लाइन होती है जो सर्कल को ऐसे सेक्शन में डिवाइड कर देगी, सेक्शन में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये लाइन जो बोली जाती है बेटा, इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, अब एक थ्योरम है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। अगर एक टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियस जाता है
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर बनता है, यही उसका थ्योरम है। रेडियस इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पे ये रेडियस और टेंजेंट दूसरे को टच करेंगे वहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल, मतलब परपेंडिकुलर होगा। ये एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, समझ गए? टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, जहां पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। और ये सीकेंट क्या करता है, सीकेंट सर्कल को दो पॉइंट पे, अभी देखो समझो टेंजेंट ड्रॉ करते करते समझो ऐसा हो गया तो ये टेंजेंट है, लेकिन अगर ऐसा हो गया या फिर यहां से गया तो ये सीकेंट, कोई भी दो पॉइंट पे अगर सर्कल को कोई लाइन टच कर देती है दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट, और अगर एक पॉइंट पे टच करती है इसको बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम चलेंगे 4.1 पे, जहां पे कुछ चीजें हमको स्टार्ट करते करते हम सीखते जाएंगे, बिकॉज हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला सम, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है, इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए पे टच कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सीएबी। पहले देखिए एंगल सीएबी, एंगल हम बना लेंगे एंगल सीएबी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रेडियस टेंजेंट थ्योरम, ये रेडियस है ना सीए, और एबी ये जो है टेंजेंट है, तो यहां पे क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसने क्या बोला, व्हाट इज द रीजन व्हाई, तो आपका पहला आंसर है सिंस पॉइंट सी is the center of the circle and CA is radius of the circle, AB is tangent to the circle, therefore एंगल CAB is equal to 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, a tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। ठीक है, पहला हो गया, रीजन भी हो गया, और ये इसको आप चाहो तो यहां पे बीच में लिख के फिर ये लिखो ब्रैकेट में, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। डिस्टेंस क्या होगा, ये जो सी का ए बी से डिस्टेंस है बेटा, ये क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है एक्चुअली में, ये जो लाइन है ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट सी से ये ए बी का बीच का डिस्टेंस क्या, यही लाइन जो है ये लाइन डिस्टेंस है ना, और ये लाइन है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लाइन ए बी, वो डिस्टेंस क्या, ये सी ए, ये ना सी ए क्या है, सर्कल का रेडियस। ठीक है, सिंस CA is radius of the circle, therefore CA is equal to 6 centimeter, therefore the distance between the distance between the point C from AB is 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेकेंड। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से आप सुनोगे अगर, थर्ड क्या है, डिस्टेंस ए बी है 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 6, और ये भी हो गया 6, अभी हमने दिखाया। ठीक है,
तो फाइंड डिस्टेंस बीसी, ये निकालना है, डिस्टेंस बीसी निकालना है। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री है, दो साइड दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री अगर आया, तीन साइड में से कोई भी दो साइड निकालना है, व्हाट इज सपोज टू डू, पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंस इन ट्राइंगल सी ए बी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको आप चाहिए तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 डाल देना, फ्रॉम 1। अगर ये अलग से आया तो यहां पर लिख देना रेडियस टेंजेंट थ्योरम, बस। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर बेटा 6 का स्क्वायर प्लस ए बी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। 36 प्लस 36 इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। 72 इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 70 अंडर रूट 36 टू जा। देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर। सी बी आ गया 6, ये हो गया। देयरफॉर यहां आगे लिख दीजिए, देयरफॉर डिस्टेंस बी सी 6 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब आया बेटा फोर्थ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ वाला, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी देखिए कहां पर है, ये वाला निकालना है हमको। ठीक है, एबीसी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 6 और 6 बराबर है, ये लिखेंगे। एंगल सीएबी में क्या है, सी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा बेटा, इसके सामने के अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब सी ए बी के सामने कौन है, बी, और ए बी के सामने कौन है, सी। तो पहले ने सी ए लिखा है ना, इसको कैसे करेंगे पता है, सी ए बी है ना, सी ए लिखा है, कौन सा अल्फाबेट बचा है, बी, तो बी बीच में आएगा, उसके अगल बगल दो नाम डाल दो, सी और ए। तो सी बी ए इज इक्वल टू, अब ए बी है ना, ए बी में अल्फाबेट कौन सा बचा, सी। दोनों हो गए सेम, ये स्टेटमेंट में डाल दो 2, क्योंकि हम पूरा सम कर रहे हैं ना। ठीक है, तीनों एंगल की मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। सीएबी कितना बेटा, 90 प्लस सीबीए कितना है, सीबी कितना है नहीं पता है ना, वही तो बोल रहा हूं, बट दोनों इक्वल है ना यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 में, तो किसी एक को रख देता हूं। मैं इसकी जगह पे ये रख दिया, यहां पे लिख दोगे फ्रॉम 2। देयरफॉर एंगल, कितने एंगल सीबीए, 2 एंगल सीबीए हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखोगे, सीबीए कितना है, 45। सीबीए नहीं होगा, सिर्फ दोनों होगा ना, सीबीए प्लस एसीबी।
हमको पूछ रहा है सीबीए, सीबीए मतलब एंगल बी, ठीक है, तो एंगल बी मिल गया ना, देयरफॉर एंगल समझे कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए हमने ये सब जो किया इसको आप ओरली भी, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के ओरली प्रिपेयर कर सकते हो। ये एक सर्कल है, इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सीएबी। एंगल सीएबी क्या है, पहले देखो, एक सीए रेडियस है और टेंजेंट, दोनों का जहां पे आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है बिकॉज ऑफ रेडियस टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे आपको लिख देना टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये ना चाहो तो ब्रैकेट में लिख के, बीच में भी लिख के यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर कन्वीनियंस। सेकंड क्वेश्चन बोलता है बेटा सीए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एबी। एबी से सी का क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या, ये लाइन ही है ना, ये डिस्टेंस, वो लाइन का मेजरमेंट दिया हुआ रेडियस, क्योंकि रेडियस ही है वो लाइन। ये लाइन क्या है 6 सेंटीमीटर, ये लाइन है बिटवीन पॉइंट सी एंड एबी, तो हो गया 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर व्हाट वी मेंशन, सिंस सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, therefore the distance of between the point C and from AB is 6 centimeter. Okay, next उन्होंने क्या बोला, what distance AB अगर 6 है तो find out the distance BC। AB अगर 6 है तो BC निकालना है। हमने क्या देखा, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ऊपर 6 है नीचे 6, हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एंड बिकॉज द डिस्टेंस है 6√2। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, इधर 6 इधर 6 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक किया, 36 टू 72, 36 का स्क्वायर रूट होता 6, √2 बच गया 6√2। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि फाइंड आउट द व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी का यहाँ पे मेजरमेंट क्या होगा, मैंने देखा दो साइड बराबर है, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होने का मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का क्या मतलब है, अगर दो साइड आपस में बराबर, उनके सामने के एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, और जब एंगल आपस में बराबर हो गए तो टोटल मेजरमेंट ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो 90 डिग्री सीबीए रखा मैंने, एसीबी, सीबीए की जगह में एसीबी की जगह में सीबीए रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं बेटा ऐसे, बिकॉज दोनों यहां पे बराबर हमने प्रूव किया, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। दो बराबर हो गया तो इसको लिखेंगे 2 एंगल सीबीए, और 180 माइनस 90 हो गया, इधर गया तो 45, तो सीबीए कितना हो गया 45। इसीलिए सीबीए मतलब एंगल बीच वाला, यहाँ पे एबीसी लिखा है, यहाँ सीबीए है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको एबीसी इक्वल टू 45 डिग्री कर सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। एक इंपॉर्टेंट चीज है रेडियस टेंजेंट थ्योरम, इसको याद रखिएगा, और रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने छोटा सा वीडियो मैंने बनाया एज ए इंट्रो ऑफ द सर्कल चैप्टर। इसके बाद और इस पूरे एक्सरसाइज का वीडियो आने वाला है, तो आप टाइम दे रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, सीख रहे हो, साथ ही साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।